नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के जनता ओपिनियन में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जो भी हलचलें होती है उस पर हम जनता की प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे रिपोर्टर निशीत कुमार लगातार दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर आम जनता की राय, बिहार की जनता की राय लेना पहुंचाते हैं। अब बता दें, पप्पू यादव कौन है ये जानते हैं। पप्पू यादव से डरते भी कौन है ये भी जानते हैं। पप्पू यादव के बयान को लोग कितने गंभीरता से लेते हैं ये भी जानते हैं। क्या पप्पू यादव चुनाव जिस तरह हारे, पप्पू यादव के जो नेता हैं वो चुनाव हारे तो लोगों में प्रतिक्रिया जरूर आई। इसके अलावा आप जानते हैं कि राज्य के किसी भी ज़िले में उनके जो आदमी हैं, समर्थक हैं, वो बस कुछ लोगों के संपर्क में रहते हैं और पता लगाते हैं कहाँ कोई घटना घटी, पप्पू यादव पैसे लेकर वहाँ पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार को देते हैं, लेकिन उसका वोट में तब्दील नहीं हुआ। ये बात पप्पू यादव को भी अच्छी तरह जानकारी है। पप्पू यादव का स्टैंड क्या है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो कांग्रेस के साथ हैं, राजद के साथ हैं? हालांकि वो जानते हैं कि पप्पू यादव यादवों का नेता नहीं बने। यादवों का नेता आज भी बिहार में अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। इस परिस्थिति में जो पप्पू यादव हैं, जिनका संपर्क कुछ लोगों से होता है, कभी भी देखिएगा अगर कोई ज़िले में जाते हैं वो तो बस कुछ 2-4 लोगों को बुला करके वो मिल कर लेते हैं, जानकारी दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पप्पू यादव को अगर चुनाव जीतना है तो आम जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जिससे प्रशांत किशोर जा रहे हैं। जितना जल्द प्रशांत किशोर ने अपनी ख्याति, अपने समर्थक और अपने नेता बनाए हैं, उतने में निश्चित तौर पर पप्पू यादव पिछड़ गए। देखिए क्या कहते हैं बिहार की जनता पप्पू यादव के बारे में। हम बताएं, इसका अनुमान तो हम नहीं बता सकते हैं, बताएंगे तभी जब ज़मीन पर वो सही तौर से काम करते हैं तब। इससे पहले तो हम लोग किसको नहीं समझेंगे। और क्या अच्छा रहेगा, हमारा देंगे वोट हम लोग, हमारा घर हुआ बड़ा आपके बने आएगा मेरे को पड़ा लालू को रहना है। धन में मोदी जी को कोई नहीं उखाड़ सकता है। नीतीशो जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे, पप्पुओ जी कह रहे हैं सब हो ही जाएंगे, मोदी जी को कोई नहीं उखाड़ सकता। जो हो वो तो यही चाहते हैं सब, जाति जनगणना जो हुआ है इसीलिए न जो सबको जाति जाति को फुटा दे, यही न है नीति तो यही है जो जाति जाति को फुटा करके अपना। जो कि माननीय पप्पू यादव जी जो धरातल का नेता है, हर घर पे जाने का काम करते हैं, हर मरनी हरनी में जाने का काम करते हैं, बाढ़ पीड़ितों का साथ देने का काम करते हैं। तो हमारे अनुसार से और पब्लिकों को अनुसार से अभी तक तो जनप्रतिनिधि के नाते माननीय पप्पू यादव जी ठीक हैं और हम लोग भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी ग्राम पंचायत मुखिया हुए थलवारा से, हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत दरभंगा जिला में कामदेव यादव में करता हूँ। वोट तक देवे करेंगे तो ये है, तो हमरा तक वही चलबे करता है, नहीं चलता है से बात नहीं, तो देवे करते हैं। नहीं तो वो हम सब करेंगे तो वही कोई बात नहीं, हम सब देंगे करेंगे। इस बार जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे, इस बार में जीतना है पप्पू यादव जीतेंगे। तो यहाँ से लड़ते हैं तो उस साइड में लड़ते हैं, आपको किशनगंज पूर्णिया वगैरह से लड़ते हैं, तो यहाँ उनका तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है। पप्पू यादव को कोई खास ऐसा नहीं है, कोई ऐसा उनका खास प्रभाव भी नहीं है और कोई खास उनका बोलबाला भी यहाँ नहीं है, चाहे वोटर की बात भी अलग है, वो सब भी यहाँ नहीं है, यहाँ कोई उनका नाम भी नहीं है। ये तो समय आएगा तो उस समय, अभी तो ऐसा चुनाव का कोई है नहीं, तो समय आने पर पता चलेगा कि क्या किससे लेते हैं नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात है जो काम बेहतर करेंगे उसी को निर्भर रहेंगे। काम अच्छा किए होंगे तो उन्हीं को मिलेगा, काम नहीं अच्छा करेंगे तो भी इसका सर बता नहीं सकते। लड़ने से तो बेहतर ही रहेगा, गठबंधन में जैसे हो
अभी तो कुछ बता नहीं सकते। उनका जो क्षेत्र बेहतर बना होगा उसी जगह से बेहतर रहेगा। राजनीति तो देखिए कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है कि नहीं। मान के चलिए जो जगह पर जेन्युइन काम अच्छा किया होगा तो अच्छा ही होगा उनका। जी चुनावी रणनीति का क्या मने बतावे। अरे बिहार की मने जो है व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क एवं लूटपाट जो बढ़ोतरी हुई है बिहार में इस सरकार के मने संचालन के थ्रू, उस पर जो है अंकुश लगाने का सरकार से यही अनुरोध किया जाएगा। पप्पू यादव तो एक स्वच्छ छवि के मने कार्यकर्ता और नेता हैं। उन्होंने तो कोरोना काल में बहुत सारे गरीबों को मने सहायता एवं घर जा जाकर जो है सबका हालचाल जाना, और यही है इनका तो पार्टी ठीक ठाक।